आज इस वीडियो को मैं बिना स्क्रिप्ट के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सब स्क्रिप्टेड है। मतलब जो एक तरीका होता है यूट्यूब पे बनाने का, हुक लगाओ, ये लगाओ, फालतू की चीज़ें सिर्फ अपने व्यूअर्स को एंगेज रखने के लिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में। आपने ज़्यादातर देखा होगा, हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है कि सेविंग करो, जितना ज़्यादा हो सके सेविंग पे ध्यान दो। लेकिन हमें कोई भी ये नहीं बताता कि उस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। सेव करो, उस पैसे को बचा के रखो ताकि जब आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो आप उसे यूज़ कर सको। लेकिन आप सच बताओ, क्या सिर्फ अमीर बनने के लिए सेविंग करना काफ़ी होगा? अगर सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर बनता तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जो रिस्क लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई रिस्क लेता है, तो वो क्यों लेते? वो भी सेविंग करना स्टार्ट करते, उनके दादा सेविंग करते, उनके बच्चे फिर सेविंग करते, धीरे धीरे सब सेविंग करते जाते, सब अमीर बनते जाते। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करके बैंक में डाल देते हैं और सोचते हैं कि हम धीरे धीरे अमीर बन जाएंगे। लेकिन आप खुद सोचो, एक कैलकुलेशन लगा के देखो, आपको इस तरीके से अमीर बनने में या एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में कितना टाइम लग जाएगा। हमें बैंक 3 से 4% का रिटर्न देता है। अगर आपके पास बैंक में 1 लाख रुपए है तो आपको साल के 3,000 रुपये या 4,000 रुपये मिलेंगे। आप खुद सोचो, आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए कितने टाइम वेट करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अलग अलग रिटर्न मिलेगा। जैसे अगर आपने यही पैसा म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आपको 10 से लेके 20% का रिटर्न मिलता, और इसी पैसे को रियल एस्टेट में डाला होता तो 8 से लेके 12% का रिटर्न मिलता, और सेम इसी पैसे को आपने अगर गोल्ड में डाला होता तो 9 से लेके 12% का रिटर्न मिलता। और गोल्ड में तो आप यकीन मानना सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। लोग ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं ना, ये सोच के बैंक में पैसा सेव करते हैं कि हम आने वाले टाइम में उस पैसे को आराम से निकाल सकते हैं, आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड उससे भी ज़्यादा सेव और सिक्योर है। क्यों? आप यकीन मानना, 2020 में गोल्ड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था, करीब 20% का। यानी 1 लाख रुपए पे एक साल में 20,000 रुपये बढ़े थे। अब आप खुद सोचो, जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपया का सोना लेके रखा होगा, उनके 20 लाख रुपए तो ऐसे ही आ गए। कितना सिंपल लगता है ना, 20 लाख रुपए आराम से बिना कुछ करे, बिना किसी हार्डवर्क के, बिना किसी मेहनत के आपका पैसा है, आपका पैसा बढ़ गया। लेकिन यही पैसा आप बैंक में डाल के बैठो तो सिर्फ मज़ा किसका आता है? बैंक वालों का। वो आपके पैसे को लोन देते हैं, उस लोन पे करीब 12 से 28% का वो आपका रिटर्न लेते हैं, जो इंटरेस्ट लगाते हैं। कोई कोई तो मतलब 30-40% तक का रिटर्न लगाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं लोगों से। और आपको कितना देते हैं? सिर्फ 3%, 4%। और आपसे कह दिया जाता है कि ये सर फॉर्मेलिटी में चला जाता है, लेने में, बैंक के जो काम है उन सब चीज़ों में लग जाता है। अरे भाई, वो सब बैंक लोगों को लगता है कि यार ये तो सरकारी चीज़ है। कहाँ बैंक इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ आप लोगों के पैसे को इधर से इधर करके कई करोड़ रुपए एक साल में बनाते हैं, और आपको मिलते हैं सिर्फ 3,000, 4,000, 5,000, इस तरीके से पैसे मिलते हैं। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हो या एक टीनेजर हो तो आप सेविंग करना पसंद करोगे या इन्वेस्टमेंट? आप अगर आपसे सेविंग करना शुरू करते हो, अगर अपने 5 साल तक सेविंग करी, तो उस सेविंग से आपको अगर महीने के 5 साल बाद 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। लेकिन उसी पैसे को अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप करोड़ रुपए तक कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बिना स्क्रिप्ट के साथ। जो मेरे पास दिल में आएगा मैं वो आपको साथ शेयर करना चाहूँगा। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।